हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, कंटिन्यू करते हैं जो कि हम लोग पढ़ रहे थे अल्कोहल्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे थे। और हम लोग जनरली जो है देखो एग्जैक्टली हम लोगों ने किया क्या था कि हम लोगों ने जो है एल्कीन से हम लोग जो है मेथड अल्कोहल बनाना सीख रहे थे, है ना। और कैसे एल्कीन में जनरली लोग करते क्या थे, वाटर को ऐड करते थे। अब समझो, वाटर को ऐड तो कर रहे थे, वाटर को ऐड करने का भी अलग अलग तरीका था। हम लोगों ने देखा था कि हम लोग किस तरीके से बाई डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, मतलब डायरेक्टली क्या कर दो, डायरेक्टली ही वाटर क्या कर दो एल्कीन में ऐड कर दो। दूसरा हमारा क्या तरीका था, बाई इनडायरेक्ट तरीके से। तो हम लोग ये वही वाला इनडायरेक्ट वाला मेथड पर थे जो कि हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो, हम इस वीडियो में बात करेंगे, छोटा सा ये वीडियो होने वाला है। जनरली हम लोग इसमें बात करेंगे बाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन प्रोसेस, है ना। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन प्रोसेस को देखो, अगर आपको समझना है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो इसको समझने के लिए बहुत ही कुछ बेसिक सी बातें समझो। सबसे पहले ये समझो कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन का मतलब क्या है। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम एल्कीन को, ठीक है, बाई डायरेक्ट विथ मर्क्यूरी एसिटेट, दैट मीन्स HgCH3COO का होल ट्वाइस, यानी कि ये जो हमारा टर्म है, इस टर्म को ध्यान समझो, ठीक है। इस टर्म को समझो, ये आपका टर्म है कौन सा, जिसको हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरी एसिटेट, HgCH3COO का होल ट्वाइस। ये चीज़ ये आपको याद रखनी है, पहली चीज़ आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और चीज़ आपको याद रखनी है, THF। THF क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। क्या बोलते हैं THF को, हम लोग THF को बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। हम लोग इसको वाटर के साथ मिक्स करके, क्योंकि अब हमें इनडायरेक्ट तरीके से वाटर को लेना है ना, तो इसके साथ हम लोग क्या लेते हैं, इसके साथ हम लोग H2O भी लेते हैं, ठीक है। तो देखो होगा क्या हमारा जो एक बार हमें जो है एक मतलब कहने का मतलब है कि इससे रिलेटेड हमारा एक कंपाउंड बनेगा। अब अगले प्रोसेस में हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग उसको डीमर्क्यूरेशन करेंगे, ठीक है ना। अब डीमर्क्यूरेशन के लिए देखो हम लोग यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करने वाले हैं, और वो हमारा जो होगा NaBH4, ठीक है। तो हम लोग एक लास्ट में, मतलब जब इससे रिलेटेड जो हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा, तो अब इसको फिर से हमें रिड्यूस करने के लिए, मतलब कि भाई मर्क्यूरेशन हुआ, अब हमें उसे डीमर्क्यूरेशन करना है, मतलब उसे हटाना है, रिमूव करना है। तो हम उसमें क्या करेंगे यहाँ पर आपको ये एक टर्म याद रखना पड़ेगा, ठीक है, NaBH4, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम बोरोहाइड्रेट, बोरोहाइड्राइड बोलेंगे वैसे इसे, सोडियम सोडियम बोरोहाइड्राइड, हाइड्राइड, ठीक है। तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे क्या करने के लिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड का हम लोग यूज़ करेंगे क्या करने के लिए, इसको डीमर्क्यूरेट करने के लिए। तो कैसे होगा, सबसे पहले क्या करना है, देखो आपके पास एक एल्कीन होगा, एल्कीन का क्या कर दो, इसके साथ आप रिएक्शन कराओ। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे बात समझना यहाँ पर सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और THF मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन पता होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर दो, आप इसका एल्कीन के साथ रिएक्शन करा दो डायरेक्टली। जैसे मान लो हमने जैसे जो है 3 कार्बन का हमने जो है एल्कीन ले लिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने प्रोपीन ले लिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि ये जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन प्रोसेस है, ये हमारे मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है ना। तो ब्रैकेट में आप करके लिख लो, इट फॉलो MK रूल। MK रूल का मतलब समझ रहे हो ना, मार्कोनिकॉफ का रूल ये फॉलो करता है। कौन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, ये जो है आपका मार्कोनिकॉफ का रूल को फॉलो करता है। क्या करना है, देखो ये करा दिया, उसके बाद आप ये ले लो प्लस इस तरीके से Hg, और ये आपका हो जाएगा CH3COO। इसको थोड़ा सा हम और स्टाइलिश तरीके से लिख सकते थे, बट एक मिनट, ऐसे भी यहाँ पे आपको समझ में ये आ जाएगा, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में हम यहाँ पर ले रहे हैं, क्या हम यहाँ पर ले रहे हैं THF, ठीक है, THF H2O, है ना। THF H2O का हम लोग क्या ले रहे हैं, एज सॉल्वेंट ले रहे हैं, और इसको हम लोग इसके साथ क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट तरीके से हम लोग वाटर को मिक्स कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, अब अगर ये मार्कोनिकॉफ रूल को अगर फॉलो करेगा, तो आपको पता है कि मार्कोनिकॉफ रूल जनरली होता क्या है, यहाँ पर जिसके पास अमाउंट ऑफ कार्बन सॉरी हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, वहाँ पर जाकर के हमारा हाइड्रोजन, वहाँ पर हमारा जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है ना। और इसके पास हमारा ये जो है मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो OH है वो हमारे किसके पास जाकर के जुड़ता है, जो हमारे मतलब जो ऐसा कार्बन, मतलब वो कार्बन का वो डबल बॉन्ड जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो देखो क्या होगा, यहाँ से आपका ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा CH3CH, और यहाँ पर ऐड हो जाएगा आपका OH। OH कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा, है ना। OH आपको यहाँ से मिलने वाला है, जो आपने THF आपने जो लिया है,
और वाटर का आपने जो सॉल्वेंट लिया है आपको यहाँ से OH मिलने वाला है। और देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ आपका ये इस तरीके से हो जाएगा, ये तो CH2 तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, CH2। अब इसके साथ आपका ये पूरा का पूरा जो है कंपाउंड वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स कुछ इस तरीके से देखो Hg और C Hg, एक मिनट Hg ठीक है, आप इसको चाहो तो ऐसे भी ऐड कर सकते हो, HgCOO और CH3, इस तरीके से भी आप इसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब क्या हुआ, ये आपका अभी देखो आप ये अल्कोहल तो आपका यहाँ से बन रहा है, बट यहाँ पर ये जो मर्क्यूरी है ना, ये जो मरकरी है आपको इसे हटाना है, रिमूव करना है। तो आप क्या करना पड़ेगा, अब आपके अब आपको इसका करना पड़ेगा रिडक्शन। क्या करना पड़ेगा भाई, रिडक्शन करेंगे। तो ये हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, कौन सा, NaBH4 है ना। तो ले लेते हैं NaBH4। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला पोर्शन हट जाएगा और आपका क्या मिल जाएगा, साथ ही साथ देखो क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा CH3CHOH और CH3। ये फाइनली आपका क्या मिल जाएगा, अल्कोहल, 2 डिग्री का अल्कोहल आपको मिल जाएगा। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देख लिया है कि किस तरीके से हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। एक बात ध्यान रखना हमेशा कि आपको ये याद रख लेना है और THF, अगर आपने ये दोनों याद रख लिया तो आपका काम बन जाएगा। सिंपली बहुत आसान है, इसका मैकेनिज्म हम लोग नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, तो जनरली ये रिएक्शन अगर आ रहा है तो आप इस तरीके से रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। THF H2O का यहाँ पर हम सॉल्वेंट ले रहे हैं, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखोगे, कुछ चीज़ें यहाँ पर नोट डाउन करने वाली हैं। जैसे ये मैंने आपको बताया कि आपको ये THF लेना है, और एक ये चीज़ मैंने आपको बताया NaBH4 लेना है। ये अगर 3 बातों को अगर आप ध्यान में रखोगे, और ये बात ये भी ध्यान रखोगे कि यहाँ पर ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा है, इन 4 बातों को अगर आप ध्यान में रख लोगे तो क्या होगा, आपका ये रिएक्शन आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो हमारा एक नेक्स्ट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन में बेसिकली हम लोग देखेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, है ना। अब ये क्या है, तो जल्दी से इनको नोट डाउन कर लो, मिटाते हैं इनको, मिटा दिया जाए। चलो देखो, यहाँ पर अगर आपको ये चीज़ अगर नज़र नहीं आ रही होगी तो यहाँ पर लिख लेना। देखो यहाँ पर मैंने बस कुछ नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पर OH लगा दिया है, समथिंग कुछ इस तरीके से। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो देखो हम इसको ऊपर बना दे रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट बनेगा हम ऊपर बना दे रहे हैं कुछ इस तरीके से, CH3 CHOH और CH3। ये हमारा हो गया डीमर्क्यूरेशन प्रोसेस। ये वाला जो प्रोसेस है ये डीमर्क्यूरेशन का प्रोसेस है। ठीक है, आपको नीचे नज़र नहीं आ रहा था तो मैंने ऊपर लिख दिया इसी चीज़ को। क्लियर है। चलो देखिए बच्चे, समझते हैं हमारी नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जनरली हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं इन दिस प्रोसेस, एल्कीन इज ट्रीटेड विद डाइबोरेन। आपको इसमें कुछ जो है नेम आपको याद रखने हैं, डाइबोरेन दैट मीन्स B2S6 आपको ये याद रखना है। एंड अब देखो क्या किया है, हमने क्या किया कि हमने एल्कीन, ध्यान समझना मेरी बात, बहुत बड़ा ही इजी है। हमने एल्कीन को क्या किया, हमने डाइबोरेन के साथ रिएक्शन कराया, तो अब एक प्रोडक्ट बनेगा। उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को हम लोग ऑक्सीडाइज करवाएंगे, किसके साथ, तो विद एल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी कि H2O2 का हम लोग कैसा फॉर्म लेंगे, एल्कलाइन फॉर्म लेंगे, यानी कि OH, और इसके साथ ही साथ हम इसमें क्या करेंगे, वाटर मिक्स करेंगे, क्योंकि हमारी ये इनडायरेक्ट मेथड है ना, हम वाटर को इनडायरेक्टली ऐड करें, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन कराने के बाद एल्कलाइन का इसके साथ डाइबोरेन के साथ रिएक्शन कराने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, वाटर को मिक्स कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग उसका ऑक्सीडाइज करा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। और ध्यान रखने वाली बात है कि ये रिएक्शन इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। प्राइमरी अल्कोहल से सर फायदा क्या होगा, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल की जो अमाउंट होती है, जो यील्डिंग होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप चाहो तो अगर आप एक प्रोपीन भी लेते हो, मतलब अगर आप अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन जो है एल्कीन अगर आप लेते हो, तो इस केस में भी आप, जैसे आप जनरली देख रहे थे कि अगर अभी अनसिमेट्रिकल अभी आप जो एल्कीन लेते थे तो उसमें जनरली आपको 2 डिग्री का अल्कोहल जो है वो मिलता था, बट यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, 1 डिग्री का अल्कोहल मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। देखिए बात को समझिए, सबसे पहले हमें कराना क्या है। अच्छा, सबसे पहले एक बात और आपको ध्यान रखनी है, ये जो हमारा रूल है, यानी कि ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये हमारे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। पहली चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये अगर नहीं याद रखोगे आप लोग तो फिर से कर नहीं पाओगे, है ना, कंफ्यूज होगे कि कहाँ लगाएं।
तो देखो कैसे याद रखना है, कैसे क्या करना है, हम आपको बहुत ईजिली तरीके से बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या ले लेना है, एल्कीन ले लेना है, ठीक है। जैसे मान लो हमने ये एल्कीन ले लिया, कुछ इस तरीके से ले लिया, कुछ इस तरीके से हमने क्या ले लिया, एल्कीन ले लिया, 1 2 3 4 इस तरीके से हमने एल्कीन ले लिया। ये एल्कीन है हमारा, ये हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो क्या हुआ, हम इसको डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो डाइबोरेन दैट मीन्स B2H6, ये नाम याद रखना है, डाइबोरेन। अब इस डाइबोरेन को हम लोग जो है कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या बताओ, H लिख दिया और BH का BH2 का जो है हमने कर दिया होल्ड है, बोलो ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने कुछ इस तरीके से ऐसे इसका रिएक्शन करा दिया, किसके साथ, डाइबोरेन के साथ, यानी कि B2 और सॉरी इस तरीके से लिख लेते हैं HB और H2 का होल ट्वाइस। ये हमने डाइबोरेन देखो ऐसे लिख लिया, B2H6 हो ही जाएगा ये चीज़, है ना। तो क्या बनेगा, हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनाते हैं, देखो कुछ इस तरीके से, H है, C है और H3C है, उसके बाद H3C है, और उसके बाद अब देखो होगा क्या, ध्यान समझना। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, अगर यही नहीं याद रखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल का मतलब क्या होगा, अगर आपको मार्कोनिकॉफ का रूल पता है, मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग आप क्या करते थे कि ये जो H है वो आप उस कार्बन के पास लगाते थे जिसके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन होता था। अब एंटी है दैट मीन्स इसका उल्टा कर दो, तो अब आप इस H को कहाँ लगाओगे, अब आप इस H को लगाओगे इस जगह पर लगाओगे, तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। क्या भाई, कार्बन की वैलेंसी 4 ही तो रखनी है, 1 2 1 2 3, और ये आपका हो गया CH2। ये बात समझे, एक ऐसे चाहो तो लिख लो, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, भाई कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो इसे ऐसे ही लिख लो, चलो ऐसा नहीं आ रहा समझ में तो H3C ऐसे लिख लिया और CH3 ऐसे लिख लिया, बोलो अब सही है, वही चीज़ है, वही चीज़ है ना। अच्छा ये हो गया, अब बाकी का ये जो BH2 है वो इसके साथ लग जाएगा, ठीक है, BH2 है ना, BH2 जो है इसके साथ लग जाएगा। अब क्या करने वाले हैं हम, इसका हम ऑक्सीडेशन कराने वाले हैं, हम इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं। तो कैसे, किसके साथ, तो क्या बोल रहा है कि एल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड लेना है आपको, क्या लेना है, एल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड। एल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड का मतलब क्या, H2O2 और एल्कलाइन दैट मीन्स OH माइनस, और साथ ही साथ आप इसमें वाटर भी इनडायरेक्टली तरीके से क्या कर रहे हो, एल्कीन में आप इनडायरेक्टली तरीके से क्या कर रहे हो, वाटर को ऐड कर रहे हो। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो जब ऐसा होगा तो देखो जनरली होगा क्या, यहाँ से हमारा BH2 जो है हट जाएगा, है ना, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, CH3C CH3 और H और यहाँ से देखो हमारा BH2 हट करके क्या हो जाएगा, OH, यहाँ पर जो है CH2 और यहाँ पर OH आपका ऐड हो जाएगा। तो ये देखो ये आपका कौन सा एल्कोहल है, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है, क्योंकि ये एल्कोहल जिस कार्बन से मतलब ये जो कार्बन जिस अल्कोहल से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन देखो जनरली एक ही साइड से क्या है, अटैच्ड है, तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, 1 डिग्री अल्कोहल बोल रहे हैं। तो आई होप आपको ये बातें समझ में, ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप मेरे साथ अगर चलोगे, इन चीज़ों को अगर आप एक बार लिख लोगे समझ करके, तो आप श्योर है कि आप कॉपी बंद करके आप इनको अगर दोबारा लिखना चाहोगे तो बड़े आराम से आप इनको लिख सकते हो, है ना। तो ये सारे इतने प्रोसेस होते हैं, हम इनका मैकेनिज्म नहीं देखने वाले हैं, आ रही बात समझ में, मैकेनिज्म नहीं देखने वाले हैं हम, इनको बस इस तरीके से समझा सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ इस तरीके से सारा का सारा काम होगा। इंपॉर्टेंट है डाइबोरेन और इंपॉर्टेंट है एल्कलाइन मीडियम ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, जो कि हम वाटर के साथ मिक्स करके ले रहे हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। और इंपॉर्टेंट बात एक ये भी है कि इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो रहा है। एंटी मार्कोनिकॉफ अगर रूल बनने लगाओगे तभी आपका 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, अदरवाइज अगर आपने इसमें मार्कोनिकॉफ रूल अगर लगा दिया तो फिर आपको एल्कोहल को फिर आपको यहाँ ऐड करना पड़ेगा, जो कि फिर आपका 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो यही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें अप्लाई कर रहे हैं। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो जैसा भी होगा आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर ये चीज़ मेरे को समझ में एग्जैक्टली आ गई है। एनसीईआरटी में आपका ये एक टॉपिक भी है ना, तो काफ़ी थोड़ा सा ये बड़े में दिया है, तो हम इसको आपको शॉर्ट में ऐसे करके लिखवा दिए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो ये इम्पॉर्टेंट एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि यहाँ पर आपका ये जो बोरॉन है, ठीक है, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड देखो कंटेन किया हुआ है। तो इसके लिए जो है ना
जो एस.सी. ब्राउन थे उनको जो है नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो ये चीज़ आप एनसीईआरटी से भी रीड कर सकते हो। थोड़ा सा एनसीईआरटी आप अगर रीड करोगे तो ये बातें आपको थोड़ी फैक्ट बातें पता चलेंगी, है ना, कि बोरॉन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या हुआ है, कंटेन किया हुआ है ना। आप चाहो तो इस चीज़ को अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो। इस वजह से उनको नोबेल मतलब फर्स्ट टाइम उन्होंने जो है ये चीज़ें जो है बताई, सामने लाई लोगों के, तो इस वजह से उनको जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर साफ साफ देखो मेंशन है कि जो एस.सी. ब्राउन है इन 1959 फॉर हिज स्टडी ऑन द बोरॉन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, ब्राउन शेयर्ड द 1979 नोबेल प्राइज़। तो उनको 1979 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। पहली बार उन्होंने ये बताया था कि बोरॉन भी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंटेन करता है। ठीक है, तो ये सब बातें थोड़ी सी आप एनसीईआरटी भी थोड़ा सा रीड किया करो, आपको पता चलेगा, काफ़ी नई नई बातें पता चलेंगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो हमारे पास बचा क्या है, हमें जो करना है, हमने अल्कोहल का हमने प्रिपरेशन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स की, है ना। तो अल्कोहल का हमने प्रिपरेशन ये हमारा हो गया फिनिश। अब हमारा बचा है फिनॉल का प्रिपरेशन। एक वीडियो में कोशिश करेंगे, ठीक है, एक वीडियो में कोशिश करेंगे कि फिनॉल को फिनिश कर दें, फिनॉल के प्रिपरेशन को फिनिश कर दें। फिनॉल को कैसे फिनिश कर सकते हैं सर, फिनॉल के प्रिपरेशन को फिनिश कर दें। उसके बाद हम लोग फिर जो है इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में लगभग हमारा 2-3 वीडियो और चलेगा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे ईथर में। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये बताना है कमेंट करके कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, और आपको इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बच्चे लोग पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।